अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि बाज़ लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं लेकिन ज़ुबान से नहीं पढ़ते, ना ही होंठों को हरकत देते हैं, बल्कि निगाहों से देख कर दिल ही दिल में पढ़ते हैं, तो ये तरीक़ा पढ़ने का दुरुस्त है क्या? जवाब का खुलासा यह है कि इस तरह से कुरान करीम की तिलावत नहीं होती, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। क़िराअत और तिलावत के दो तरीक़े हैं, दो दर्जे हैं। एक तो जहरी यानी बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना, और दूसरा सिर्री यानी आहिस्ता आवाज़ से क़िराअत करना। सिर यानी आहिस्ता पढ़ने का दर्जा जुमहूर उलमा के नज़दीक ये है कि आदमी इस तरह से क़िराअत करे कि खुद की आवाज़ खुद को सुनाई दे। लिहाजा अगर कोई शख्स इस तरह से तिलावत करता है कि खुद की आवाज़ खुद को भी सुनाई नहीं देती, तो ये क़िराअत और तिलावत नहीं होगी। जबकि बाज़ दूसरे उलमा के नज़दीक सिर का दर्जा यह है कि आदमी इस तरह से पढ़े कि उसकी ज़ुबान से हुरूफ के सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी हो जाए, खुद को सुनना ज़रूरी नहीं है। तो ज़ुबान से अगर हुरूफ की सही अदायगी हो रही है तो उनके नज़दीक सिर यानी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना पाया जा रहा है, लेकिन दोनों के नज़दीक होंठों को हिलाए बगैर तिलावत नहीं पाई जाएगी। जब तक होंठ हिलेंगे नहीं तब तक सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी नहीं पाई जाएगी। तो जो हजरात ये कहते हैं कि खुद को सुनाना ज़रूरी नहीं है, उनके नज़दीक भी होंठों को हरकत दिए बगैर तिलावत नहीं होगी। होंठों को हरकत देना उनके नज़दीक भी ज़रूरी है। अब इसी से ये मसला भी निकलता है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज में इस तरह से क़िराअत कर रहा है, कुरान करीम पढ़ रहा है या तस्बीहात पढ़ रहा है, उसके होंठों को हरकत नहीं हो रही, बल्कि दिल ही दिल में वो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है या तस्बीहात पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि होंठों को हिलाकर, होंठों को हरकत देके इस तरह पढ़े कि खुद भी अपने पढ़े हुए को सुन सके।